गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं प्रताप गोरिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेनापति जून उखराल से। और मैं ये वीडियो हायर सेकेंडरी स्कूल सेनापति के बच्चों के लिए खासकर बना रहा हूं और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल से हों। आज जो पोएम हम पढ़ रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम, जिसका ओवरव्यू मैंने 2 वीडियो में अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करवाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझा भी होगा। तो उसमें मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो मैं थोड़ी सी आज आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखोगे और एक फ्री अंदाज में इसको समझने की भी कोशिश करोगे। जी हाँ बच्चों, मैं हमेशा से ही आपसे एक बात कहता आया हूँ और कहता भी रहता हूँ, हमेशा से, स्कूल में भी हूँ चाहे बाहर, कि सबसे पहले आपने स्ट्रेस, टेंशन, हर चीज़ को साइड पे कर देना और एक फ्री इन्वायरमेंट में मस्त अंदाज में इन चीज़ों को समझना और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से। तो आपने एक फ्री माइंड से इन चीज़ों को पढ़ना। तो आज हम हंसते हंसते एक पढ़ेंगे कि जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करी गई है इस पोएम में, या जनरली एक पोएट यूज़ करता, हो सकता कल तक आप में से, हो सकता नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग खुद से भी कुछ लिखेंगे। तो इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाती है। एक पोएट अपने लिटरेरी वर्क में पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ करता, किस टाइम कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है और यूज़ करने का मेन मकसद क्या होता है। पोएटिक डिवाइस वैसे होता क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। जब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, सिंपल तरीके से भी बात करते हैं या अपनी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करते हैं, वो इसलिए कि सुनने वाला इसको और अच्छे से सुने और उस पे एक अच्छा इम्प्रेशन बने। ठीक है, जैसे आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि तीनों जो सेंटेंसेस मैंने बोले, तीनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर आप इनके बोलने के अंदाज पे चले जाओगे, जो लास्ट वाला बोला मैंने, इसको सुनकर एक अलग सी ही सोच या फीलिंग आ जाती है। तो ये कुछ स्पेशलिटी होती है वर्ड्स के ज़रिए जो पोएट एक्सप्रेस करता है। उनमें से अलग अलग सिचुएशन पे भी ये चीज़ हो सकती है, या कभी कभी क्या होता है कि किसी नाउन को और ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करनी होती है, एडजेक्टिव्स तो लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम और भी पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक सुने और जब आप खुद से लिखेंगे तो मैक्सिमम आपके पास वर्ड्स की लिमिट नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए जो आप अपने लिटरेरी वर्क में भी यूज़ कर सकते हो। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे यूज़ किए हुए वर्ड्स ही पोएटिक डिवाइसेस होती है और उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग नाम दिया गया और डिवाइसेस बोला गया। एक्चुअल में ये लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से पेश करने का एक वो सेंस लिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपने ये क्लियर करना कि ये सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी बात को एक इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हम लोग घर बनाते हैं ना, दीवारें चढ़ाई, घर बना दिया, दरवाजे खिड़कियाँ लगाई, घर तैयार है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, उसके बाद वॉल पुट्टी, उसके बाद डिफरेंट कलर के पेंट, उसके बाद डिज़ाइंस भी बनाते हैं। और जितनी चीज़ें हम उसमें क्यों करते हैं कि ताकि वो घर तो घर है, वो बहुत अच्छा दिखे और देखने वाला दूर से ही देखे, वाह क्या घर है, मतलब उसका एक एक्सप्रेस करने का तरीका ही बदल जाता है। सेम ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एक लिटरेरी वर्क को एक नई शक्ल देते हैं और वो उसको एक इतना दिलचस्प बना देते हैं। जैसे मैंने आपको घर की मिसाल दी। खाने की बात करेंगे तो हम खाने को और टेस्टी बनाने के लिए हम अचार का सहारा लेते हैं, सलाद खाते हैं, साथ में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ का एक टेस्ट ही अलग बन जाता है। तो वैसे ही लिटरेरी डिवाइसेस का भी यही काम होता है कि किसी भी चीज़ को एक अच्छे तरीके से वो
पेश करी होती है। अब बात रही इसकी काइंड्स की। बच्चों इसकी बहुत सारी काइंड्स है, अभी हमने उतनी सारी डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ, मेरा मतलब है कि हम 2-4 चीज़ें सीखें और एक मस्त अंदाज में सीखें। मैंने सिमिली और मेटाफर के बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था, आज उस पर फिर से थोड़ी सी रोशनी डाल दें। उसके बाद एलिट्रेशन होता है, पोएटिक डिवाइस में एक एलिट्रेशन वर्ड है। इसके अलावा एपिथेट, यही 2-4 चीज़ें अभी आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा उतना माइंड में बैठ जाए। तो जैसे मैंने पहले आपको सिमिली के बारे में समझाया था, मैं फिर से थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। सिमिली एक कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे किसी आदमी का किसी चीज़ के साथ कंपेयर करा दिया। ही फाइट्स लाइक अ लायन, वो शेर की तरह फाइट करता है। अब इसको ही तो यहाँ पर पर्सन है और पर्सन लाइन के साथ कंपेयर किया गया, तो इसको हम सिमिली कह सकते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पहाड़ी का आउजम तो सोचे कि जैस जाए तो लाइक आओ सिमिलीज, लेकिन ये न राज। तो इसमें ये चीज़ होती है कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। बोलेंगे वो लाइक आ गया सर, ये सिमिली है। अरे भाई ये सिमिली नहीं है, इस पर कंपैरिजन ही नहीं हुआ। या एक और सेंटेंस है, ही लुक्स लाइक मी, वो मेरे जैसा दिखता है। अब बोलेंगे हो इसमें भी लाइक आ गया, ये भी सिमिली है। अरे ये सिमिली नहीं है, वो मेरी तरह दिखता है। अब ही भी पर्सन है, मैं भी पर्सन हूँ, दोनों इसमें ना सुपीरियरिटी है किसी की, ना इन्फीरियरिटी है, ना कोई थिंग है इसमें इन्वॉल्व, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना। तो मेटाफर के बारे में हमने बात करी थी, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि यार आप शेर हो, आप पहाड़ हो, आप मजबूत के, किसी को मजबूती की एग्जांपल देनी होगी तो उसमें एक डायरेक्ट कंपैरिजन। तो बच्चों मैं मेटाफर की कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। शी इज़ रोज़, अब उसको शी इज़ लाइक अ रोज़ नहीं बोला, शी इज़ रोज़ डायरेक्टली जब हम बोलेंगे तो ये मेटाफर है। ठीक है, ही इज़ लाइन, अब हमने लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया कि लाइन है। ही इज़ अ चाइल्ड, ये कुछ एग्जांपल्स आप मेटाफर की भी याद रखेंगे ताकि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एपिथेट। एपिथेट भी एक पोएटिक डिवाइस है। अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो एपिथेट होता क्या है, जो नाउन के मीनिंग को और डीप कर देता है, नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। किसी नाउन वर्ड से पहले एडजेक्टिव लगता है, एपिथेट को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्वालिटी भी कहा जाता है, सिफत भी हम बोलते हैं कि उसको और ज़्यादा हमने उसके मीनिंग को डीप करना। आपकी पोइम में एक लाइन आई है, आइज़ कोल्ड आइज़, ठीक है, आइज़ आँखें, यहाँ पे कोल्ड जो इसमें एडजेक्टिव पहले लगा उसको डिस्क्राइब करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड यूज़ होते हैं उनको एपिथेट कहा जाता है। ये चीज़ भी आप याद करोगे। और लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के पोएटिक डिवाइसेस में वो है एलिट्रेशन। जी हाँ बच्चों, एलिट्रेशन, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, अब फिर से ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो, वो इसलिए रिपीट किए जाते हैं कि आप उस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके मीनिंग को समझने की, तह तक समझने की कोशिश करें, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए एपिथेट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक टंग ट्विस्टर बोलने जा रहा हूँ। सभी बच्चों को वो टंग ट्विस्टर व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग करके वापस भेजना ग्रुप में, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी है और समझा, और बाद में आपने ये पोएटिक डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन भी इस यूनिट में से पूछते हैं, उस क्वेश्चन का भी आंसर आपका निकल आएगा। तो टंग ट्विस्टर ध्यान से सुनेंगे, अब मैं टंग ट्विस्टर बोलने जा रहा हूँ। चंदू के चाचू ने चंदू की चाची को चांदनी चौक चांदी की चिमची से चटनी चटाई। ठीक है बच्चों, ये टंग ट्विस्टर मैंने अभी आपके लिए बोला, ये आपने रिपीट करके मुझे सुनाना। और ये जो चंदू के चाचा, चंदू की चाची, चांदनी चौक, ये जो रिपीट हो रहा ना, चंदू चंदू चंदू, ये सही एग्जाम्पल है आपके लिए एलिट्रेशन की। कहने का मतलब है जो बार बार वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है, वो एलिट्रेशन की एक मिसाल होती है और उसको भी पोएटिक डिवाइस कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर कुछ चीज़ आपको रह जाती है तो मेरे वीडियो में YouTube पे कमेंट कीजिए, मैं उसको और क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस 2-3